नमस्कार। आज हम पंजाबी सिनेमा की एक बेहद संजीदा और दिल को छूने वाली कहानी माँ जाए पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। हमारे पास इस फिल्म के कथानक और इसके जो भावनात्मक पहलू हैं, उनको समझने के लिए कुछ स्रोत हैं। हमारा इरादा है कि इस कहानी की परतों को खोलें। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैली एक पारिवारिक गाथा है ना? हम इसके भावनात्मक केंद्र को समझने की कोशिश करेंगे और खासकर इसके मुख्य पात्र हरमीत सिंह के सफर को, उसके अंदर का द्वंद्व, उसके फैसले और वो आखिरकार कहाँ पहुंचता है। कहानी का सार एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने अतीत के सायों, अपनी जड़ों और विदेश में जो उसने कामयाबी हासिल की है उसके बीच कहीं फंसा हुआ है। लेकिन इसकी असली पकड़ है दो भाइयों के बीच का वो रिश्ता जिसे वक्त, फासले और दुख ने बड़ी शिद्दत से आजमाया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमें सीधे हरमीत सिंह, जिसे जिमी शेरगिल ने निभाया है, और उसके छोटे भाई के बचपन की मुश्किलों में ले जाती है। पहले कश्मीर युद्ध के दौरान हुए विस्थापन का दर्द, वो उनके शुरुआती सालों पर हावी रहता है। परिवार को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ता है। ये एक ऐसी नींव है जो उनके भविष्य को तय करने वाली है शायद। और ये नींव सिर्फ घटनाओं की नहीं है, ये गहरे मनोवैज्ञानिक असर की है। देखिए, विस्थापन का मतलब सिर्फ घर छूटना नहीं होता। ये पहचान, सुरक्षा और अपनेपन की भावना का उखड़ जाना है। कम उम्र में इतनी बड़ी उथल-पुथल देखना, खासकर युद्ध के साए में, बच्चे के मन पर अमिट छाप छोड़ता है। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये उनके वजूद का हिस्सा बन जाता है। ये तय करता है कि वो दुनिया को कैसे देखेंगे और आने वाले कल में कैसे फैसले लेंगे। बिल्कुल। और इसी माहौल में नन्हे हरमीत पर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ती है। उसे अपने गंभीर रूप से विकलांग छोटे भाई का रक्षक बनना पड़ता है। ये जिम्मेदारी, साथ में माँ का डर और उनका त्याग, ये दोनों भाइयों के बीच एक बहुत गहरा, दर्दनाक लेकिन फिर भी प्यार भरा रिश्ता बना देती है। पर साथ ही ये हरमीत के कंधों पर एक ऐसा बोझ डाल देती है जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसे बचपन में ही जरूरत से ज्यादा बड़ा होना पड़ता है एक तरह से। यहीं पर चरित्र की जटिलता उभरती है। ये जिम्मेदारी एक बंधन तो बनाती है, लेकिन शायद अनजाने में एक घुटन भी पैदा करती है। अपने भाई के प्रति उसका प्यार और सुरक्षा की भावना सच्ची है, लेकिन इसके साथ ही अपने खोए हुए बचपन और सामान्य जीवन की चाहत का द्वंद्व भी पनपता होगा। ये भावनात्मक बोझ, ये अंदरूनी घाव, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो जमीन तैयार करते हैं जिस पर हरमीत के भविष्य के फैसले टिके होंगे। उसके अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े रहने की, और शायद इन सबसे दूर भाग जाने की। और शायद यही कश्मकश उसे उस मोड़ पर ले आती है जहां वो भारत छोड़ने का फैसला करता है। अपने अतीत के लगातार पीछा करते सायों से, उस गरीबी से और शायद उस भावनात्मक बोझ से दूर जाने के लिए वो अमेरिका का रुख करता है। वो अमेरिकन ड्रीम का पीछा करने निकल पड़ता है और सफल भी होता है। ये पलायन अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक परत खोलता है। क्या ये सचमुच अतीत से आज़ादी है या उसे दबाने का एक तरीका? अक्सर हम देखते हैं कि भौतिक सफलता हासिल करने की कोशिश में लोग अपनी भावनात्मक जड़ों से कट जाते हैं। अमेरिकन ड्रीम का वादा बहुत लुभावना होता है, लेकिन स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इसकी असली कीमत क्या है। क्या डॉलर और पेशेवर कामयाबी उस सुकून की जगह ले सकते हैं जो शायद जड़ों से जुड़े रहने में मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और अमेरिका पहुंचकर हरमीत पूरी तरह बदल जाता है। वो न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की तेज रफ्तार पेशेवर दुनिया का हिस्सा बन जाता है। एक कामयाब, अमीर, परिष्कृत एनआरआई, अनिवासी भारतीय। वह इस नई पहचान को, इस सफलता को अपनी पिछली जिंदगी की मुश्किलों से एक जरूरी दूरी बनाने के तरीके के तौर पर देखता है। उसकी दुनिया अब मीटिंग्स, डील्स और डॉलरों के इर्द गिर्द घूमती है। वो जानबूझकर पंजाब के खेतों, उस धीमी जिंदगी और उससे जुड़े भावनात्मक बोझ को पीछे धकेल देता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये बदलाव महज बाहरी नहीं है, ये एक तरह का कवच है। बिल्कुल। हरमीत की बाहरी चमक दमक, उसकी सफलता, उसके अंदर के उन घावों को, उस असुरक्षा को छिपाने का एक जटिल तंत्र बन जाती है जिनसे वो भागा था। ये कई प्रवासी लोगों के अनुभव का प्रतिबिंब हो सकता है। नई दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश में अपनी पुरानी पहचान के कुछ हिस्सों को दबा देना या पीछे छोड़ देना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कवच हमेशा टिका रहता है?
क्या आप अपनी जड़ों को पूरी तरह काट सकते हैं? ये पहचान का संकट एनआरआई अनुभव का एक अहम पहलू है। आप कहाँ के हैं? आपकी असली पहचान क्या है? और सफलता का मतलब क्या सिर्फ पैसा कमाना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कहानी का असली मोड़ तब आता है जब अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई अप्रत्याशित घटना, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो हरमीत को वापस भारत लौटने, अपने परिवार, अपनी माँ और अपने उसी भाई के पास जाने पर मजबूर कर देती है जिनसे वो सालों पहले दूर चला गया था। ये वापसी सिर्फ हजारों मील का सफर नहीं है, ये उन दबी हुई भावनाओं, उन रिश्तों, उन जड़ों की ओर वापसी है जिन्हें उसने भुलाने की पूरी कोशिश की थी। और ये वापसी देखा जाए तो अनिवार्य थी। आप भाग सकते हैं लेकिन आप छिप नहीं सकते, खासकर अपने अतीत और अपनी जड़ों से। यहाँ कहानी का केंद्रीय टकराव स्थापित होता है। पंजाब का माहौल, वो शांति, वो धीमी गति, वो अपनेपन का एहसास, न्यूयॉर्क की भागदौड़, अजनबीपन और पेशेवर दुनिया के बिल्कुल विपरीत हैं। ये बाहरी विरोधाभास असल में हरमीत के अंदर चल रहे तूफान का आईना है। ये उसे मजबूर करता है कि वो रुके और सोचे, उसने जो हासिल किया, क्या वो वाकई उसके खोए हुए रिश्तों से ज्यादा कीमती है? जब वो वापस पहुंचता है तो माहौल अजीब है, तनाव भरा है। सालों का फासला और अनकही बातें हवा में तैर रही हैं। अपनी माँ और भाई से मिलना ही मुश्किल नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्त, जिसका किरदार मानव विज ने निभाया है, उससे मिलना भी एक अलग तरह का टकराव लाता है। उसका दोस्त वहीं रह गया, उसने एक साधारण जमीनी जिंदगी चुनी। वो हर उस चीज का प्रतीक है जिसे हरमीत पीछे छोड़ आया था। सादगी, जुड़ाव, शायद एक अलग तरह की संतुष्टि। उस दोस्त का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो एक आईने की तरह काम करता है जिसमें हरमीत को अपना अक्स दिखता है। वो जिंदगी जो वो जी सकता था और वो जिंदगी जो उसने चुनी। उनकी बातचीत सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा नहीं करती, बल्कि उनमें पछतावा, शायद थोड़ी जलन और कठोर सच्चाइयों का सामना भी होता है। दशकों से दबी भावनाएं, शिकायतें, सवाल सब सतह पर आने लगते हैं। दोस्त की मौजूदगी और उसकी जिंदगी हरमीत के अमेरिका जाने के पूरे तर्क पर, उसकी सफलता की परिभाषा पर सवालिया निशान लगा देती है। ये टकराव सिर्फ दो दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि जीवन जीने के दो अलग अलग नजरियों के बीच है। यहीं से कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। ये टकराव हरमीत को आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। उसे उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जिनसे वो भागता रहा है। उसे ये समझना पड़ता है कि उसके बचपन का दर्द, वो भारी जिम्मेदारी, भाई के साथ उसका वो अटूट रिश्ता और माँ का बिना शर्त का प्यार, ये सब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत की नींव है। ये वो चीजें हैं जिन्होंने उसे वो इंसान बनाया जो वो है, जिसने उसे अमेरिका में भी टिके रहने की शक्ति दी होगी, भले ही उसने इसे माना ना हो। बिल्कुल, ये आत्म साक्षात्कार का क्षण है। सुलह की प्रक्रिया शुरू होती है, सिर्फ परिवार के साथ नहीं, बल्कि अपने अतीत, अपनी पहचान और खुद अपने अंदर के द्वंद्वों के साथ। ये समझना कि हमारी जड़ें, हमारे अनुभव, चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों, हमें परिभाषित करते हैं, हमें गढ़ते हैं। उन्हें नकारना खुद को नकारने जैसा है। फिल्म यहां दिखाती है कि असली आज़ादी भागने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। जब हरमीत अपने अतीत के दर्द और अपने रिश्तों की गहराई को स्वीकार करता है, तभी उसे सच्ची भावनात्मक शांति मिलने की संभावना बनती है। और कहानी का अंत इसी स्वीकृति और सुलह के साथ होता है। हरमीत को ये गहरा एहसास होता है कि दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी चमक-दमक, न्यूयॉर्क जैसा कोई भी शहर, उसके परिवार की गर्मजोशी, उसकी माँ के प्यार और भाई के साथ उसके उस अनोखे बंधन की जगह नहीं ले सकता। उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी जड़ें, उसकी ताकत है, शर्मिंदगी का सबब नहीं। पर्दा गिरता है तो हम एक ऐसे परिवार को देखते हैं जो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे के साथ है, और यही सबसे बड़ी बात है। ये अंत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये मानवीय रिश्तों की स्थायी प्रकृति को उजागर करता है। प्यार और जुड़ाव ही वो स्थिरांक हैं जो समय, दूरी और मुश्किलों के पार भी टिके रहते हैं। फिल्म अंततः मानवीय जज्बे की जीत, सीमाओं और फासलों को लांघने वाले प्यार की ताकत और सबसे बढ़कर सच्ची शांति पाने के लिए अपनी जड़ों को गले लगाने की जरूरत का जश्न मनाती है। ये स्वीकृति ही असल में मुक्ति है, पलायन नहीं। तो हमने माँ जाए में हरमीत सिंह की यात्रा का ये विश्लेषण किया। बचपन के आघात और जिम्मेदारियों से शुरू होकर पलायन और नई पहचान बनाने की कोशिश, फिर जड़ों की ओर वापसी और टकराव, और अंततः अपने परिवार और खुद अपने अतीत के साथ सुलह तक। यह कहानी वाकई हमें परिवार के मोल, अपनी पहचान की तलाश
और मुश्किलों में भी इंसान के टिके रहने की अद्भुत क्षमता के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो ये कहानी उन सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों को छूती है जिनसे दुनिया भर में लाखों लोग गुजरते हैं। खासकर वो लोग जो अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं, जो दो संस्कृतियों के बीच अपनी पहचान तलाशते हैं, या जिन्होंने किसी भी कारण से अपनी जड़ों से एक दूरी महसूस की है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अपनेपन का मतलब क्या है, सफलता को हम कैसे परिभाषित करते हैं, और क्या हम कभी अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, या उसे समझना और स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, ये कई जिंदगियों का आईना बन जाती है। ये सचमुच एक गहरा विचार छोड़ जाती है जिस पर मनन किया जा सकता है। हरमीत की कहानी को देखते हुए क्या हमारे अपने अतीत या हमारी जड़ों के कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन्हें हम शायद बोझ समझते आए हों, लेकिन असल में वो हमारी छिपी हुई ताकत का स्रोत हों?